Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है डायबिटीज एंड लाइफ स्टाइल। ये टॉपिक डेडिकेटेड है एक स्टूडेंट के डाउट पे। नाम है दीप्ति पाल और मैं दीप्ति को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज दीप्ति, पुट योर डाउट्स इन इजी फार्माकोलॉजी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। माय नेम इज दीप्ति पाल फ्रॉम बी फार्मा फाइनल ईयर। सर, आज मेरा क्वेश्चन बहुत कॉमन से टॉपिक पे है, डायबिटीज, जो कॉमन सबके लिए लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस कोविड-19 लॉकडाउन के सिचुएशन में तो डायबिटीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सर, मैंने नोटिस किया है कि इंडिया में 100 में से 70% लोग को डायबिटीज़ है ही। जो जिनके पास अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना है, उनको भी डायबिटीज़ होता है, और जिनके पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, उनको भी डायबिटीज़ होता है। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज़ में मैटर क्या करता है? हैविंग अ बैड लाइफस्टाइल कॉजेज डायबिटीज़ और ईटिंग मोर शुगर कॉजेज डायबिटीज़। और एक बार जब हमको डायबिटीज हो जाता है तो हम उसके बाद बिना मेडिसिन के उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सर। थैंक्स फॉर योर वर्ड्स दीप्ति। सो जब डिक्शनरी में हम लोग डायबिटीज को ढूंढते हैं तो वो एक वर्ड देता है साइफन। और साइफन वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक टैंक को बिना किसी वैक्यूम या पंप के थ्रू एम्प्टी कर लेते हैं, ये कहलाता है साइफन। और इसी का ठीक सिनोनिम मिलता है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट भी ऐसे ही लिक्विड पास करता है। और अगर ये लिक्विड टेस्टलेस रहा तो टेस्टलेस के लिए वर्ड आता है इंसिपिड और बनता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो बहुत रेयर डिसीज है। ठीक इससे उल्टे डायबिटीज में ये लिक्विड स्वीट रहा तो स्वीट के लिए वर्ड है मेलिटस और बनता है डायबिटीज मेलिटस, जो बहुत कॉमन है। डायबिटीज मेलिटस इश्यू है पैंक्रियाज का, जहां पर 99% सेल केवल पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। रिमेनिंग 1% यहाँ पर आइसलैंड जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो कहे जाते हैं आइलेट सेल। और इस आइलेट सेल का पहला टाइप है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा डेल्टा और चौथा एफ सेल। इसका बीटा सेल एक पॉलीपेप्टाइड सेक्रेट करता है और ये पॉलीपेप्टाइड कहलाता है इंसुलिन। इस इंसुलिन का काम है इस ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करना। उसके लिए पहला काम करता है, इसे एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कंज्यूम कराता है। दूसरे साइड पे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है और तीसरे साइड पे मसल में एनर्जी के रूप में यूटिलाइज कराता है। तो ऑल ओवर 3 अलग अलग रास्तों से इंसुलिन ग्लूकोज को बॉडी में कंज्यूम कराने की कोशिश करता है। अगर किसी तरीके से इस इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को डिसबैलेंस कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का सेक्रेशन कम करना, कैसे कम होगा? तो अगर इस बीटा सेल्स ऑफ इसलेट को इम्यूनिटी टारगेट कर दे और किल करते जाए तो इंसुलिन का लेवल कम होगा, ठीक इसके रिस्पॉन्स में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा। और तब इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। इस तरीके का डायबिटीज इंसुलिन के थ्रू ट्रीटेबल रहता है। 90% केसेस में ग्लूकोज और इंसुलिन का डिसबैलेंस बॉडी में आता है उसके नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। जब हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी तब ये कहलाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसे टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में आपका लाइफ स्टाइल एक मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो आपका फूडिंग हैबिट हो, आपकी डेली की एक्टिविटी हो या आपका टाइम मैनेजमेंट हो। अगर मैं फूड को कंसीडर करूं तो आप किसी भी तरीके का फूड लो, चाहे वो नेचुरल शुगर ही क्यों ना हो। अगर आप नेचुरल शुगर लेते हैं तो वहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल फंसा रहता है फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एंटीऑक्सीडेंट के मैट्रिक्स में। इसीलिए जब आप इसे खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, और अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो आप कितना भी खा लें आपका शुगर लेवल नॉर्मल लेवल में बैलेंस्ड रहता है। यहाँ तक का पार्ट था नेचुरल शुगर के लिए, लेकिन आपके जो डेली लाइफ स्टाइल में आता है वो है शुगर एडेड ड्रिंक, आपके पार्टी के स्टफ, चीज़, ब्रेड, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, ये सभी के सभी हाई अमाउंट में शुगर रखते हैं और बॉडी के शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। रिजल्ट मिलता है ये शुगर लेवल नॉर्मल से हट के प्री डायबिटिक लेवल तक चला जाता है। आपकी बॉडी इस शुगर को इनिशियली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड के थ्रू
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कंज्यूम कराती है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी बनाने की कोशिश करती है, इवन ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और ये सभी के सभी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। और ये मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है आपके लीवर की कैपेसिटी के ऊपर। आपके लीवर की कैपेसिटी आपके बॉडी एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपने एक लेबर का लाइफ स्टाइल देखा होगा, वो दिन भर केवल मेहनत करता है। यही रीज़न है कि अपनी मेहनत के बाद वो कुछ भी खाए बहुत आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, और इसीलिए उनके मसल्स नेचुरली ग्रो करते हैं। उन्हें कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ग्लूकोज वो खाते हैं वो एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आपके लाइफ स्टाइल की। जो मोस्टली टाइम आप स्पेंड करते हैं ऑफिस में, लेट एट नाइट आप किसी सोशल साइट पे बिजी रहते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आपके ऑफिस के स्ट्रेस के अंदर आता है। ये सभी के सभी कहलाते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। और इस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को जब साथ मिलता है शुगर एडेड फूड का, तब आपका ग्लूकोज लेवल आपकी लीवर कैपेसिटी के बाहर चले जाता है। जब लीवर कैपेसिटी के बाहर चले जाएगा तब आपका पोस्टिंग प्री डायबिटिक से डायबिटिक लेवल की तरफ हो जाता है। इस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को साथ मिलता है एक वायरस का, नाम है कोविड-19, और उसने आपको लॉकडाउन के करिकुलम में बांध दिया, जिसके कारण वो इंसान जो ऑफिस जाने की मेहनत कर रहा था, अब वो अपना पूरा टाइम ऐसे बिताता है। उसका ड्रिंक, उसका फूडिंग, इवन उसका गेमिंग, और यहाँ तक कि वो टिश्यू पेपर जो उसे क्लीनिंग के लिए यूज़ करता था वो भी सोफे में एडजस्ट हो जाता है। और रिजल्ट मिलता है उसके बेली में, जो अब स्वेल हो चुका है, फैट को डिपॉजिट कर चुका है। इसके अलावा जो स्ट्रेस आप ले रहे थे, लेट एट नाइट जो आप सोशल साइट पे बिता रहे थे, पूरा दिन जो कंप्यूटर स्क्रीन या उसके रेडिएशन के सामने आप स्पेंड करते हैं, वो आपको गिफ्ट करता है एक ऐसा डिसीज़ जिसमें आपको नींद नहीं आती। डिसीज़ का नाम है इंसोम्निया, और ये इंसोम्निया डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज्यूम किया गया है। इसके अलावा इंसोम्निया के कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हायर लेवल की तरफ चला जाता है, और हाई बीपी भी डायबिटीज़ का एक प्राइम फैक्टर है। अगर आपके लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग भी एडेड है, तो स्मोकिंग एक प्राइम फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। दूसरे साइड पे एल्कोहल, जो डायरेक्टली टारगेट करता है लीवर सेल्स को। जितने बार आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उतने बार वो लीवर सेल्स को किल करता है, और ये भी डायबिटीज़ का एक प्राइम फैक्टर बनता है। फॉर दिस सम अप, ब्लड प्रेशर इनिशियल फैक्टर, सेकेंडरी पैंक्रियाटिक डिसीज, ओबेसिटी इज द टर्सरी फैक्टर, देन एज, आपका जेनेटिक फैक्टर, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उसके साथ में बैड फूड हैबिट, और मेडिसिन का साइड इफेक्ट डायबिटीज़ के फैक्टर्स के फॉर्म में कंक्लूड किए जाते हैं। इसमें से अगर एज, जेनेटिक फैक्टर और मेडिसिन को हटा दूं तो रिमेनिंग सभी के सभी लाइफ स्टाइल के अंदर ही कवर होते हैं। एट द लास्ट मैं अपना थैंक्स पुट करना चाहूँगा डॉक्टर संदीप सोनकर सर को और सविता मैम को, जिनकी मदद से ये वीडियो तैयार हो सका। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। एंड वन न्यू मेंबर ज्वाइन विद अस in Easy Pharmacology, Mr. Abhijit Tamrakar joined us as Media Manager. Thanks for joining us, sir. Thank you for watching us. Please like, share and subscribe it for more videos. Thank you.